नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंह के साथ। आज हम मौजूद हैं हिसार जिले के हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव सोरखी में। और सोरखी गांव फेमस है और सोरखी का एक नाम भी फेमस है, जयसिंह सोरखी। और उसके साथ एक और नाम जुड़ता है, गंगा सोरखी। अब गंगा से आप समझें कोई महिला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गंगा है एक मुर्रा भैंस, जो पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में फेमस एक भैंस है। और जिसने अभी हाल ही में दूध का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, वो भी नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इसी भैंस ने। खेत खलियान में मौजूद हैं, लेकिन खेत खलियान की बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन की, और खासकर ज़्यादातर लोगों की रुचि होती है मुर्रा पशुपालन में। तो मुर्रा का पशुपालन किया कैसे जाता है, मुर्रा को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, मुर्रा का रखरखाव कैसे किया जाता है, उसका पालन कैसे करते हैं, सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। कई लोगों का जो है सवाल होते हैं हमसे अक्सर कि मुर्रा भैंस हम लेके आते हैं तो उसकी क्या डाइट रखें, किस प्रकार उसका संवर्धन करें। सारी बातचीत हमारे साथ जयसिंह सोरखी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो गंगा सोरखी के मालिक हैं, जो पशुपालन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। बहुत लंबा चौड़ा इनका एक्सपीरियंस है। तो जयसिंह जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 जी। नमस्कार जी भाई साहब जी। तो सबसे पहले तो गंगा का परिचय करवा दीजिए, कितने समय से आपके पास है और कहाँ से आपने खरीदी, क्या कीमत में खरीदी और अब क्या कीमत है? ये लांबा साहब मेरे पास 2015 से है। मैंने मेरे सोरखी गांव से ही खरीदी थी और सेकंड ब्याज था, और इसको 6 लाख रुपए का मैंने इसको खरीदा था 2015 में। 10 अक्टूबर को मेरे घर में लेके आया था मैं इसको, और तब से ये 7.5 पौने 8 साल हो गए, तब से मेरे घर में रेगुलर है। ये एक अच्छा दूध दे रही है, हर ब्यात में दूध दे रही है। जब मैंने इसको 2015 में खरीदा था 26 किलो 306 ग्राम दूध रिकॉर्डेड, ठीक है। उसी टाइम रिकॉर्डिंग में मैंने इसको खरीदा था, और वो HLDV हरियाणा गवर्नमेंट की रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद मैंने इसको 2 से 4 नवंबर को 2015 में नेशनल लेवल का जो कंपटीशन होता है CIRB हिसार में सेंटर की तरफ से, वहाँ पे रिकॉर्ड करा। 25 किलो 493 ग्राम दूध दे के इसने उस साल का एक नया रिकॉर्ड दिया था, जो ये 2 साल जो है ना, इंडिया के अंदर पहला रिकॉर्ड 25+ का इसका था, जो सबसे टॉप रिकॉर्ड था 25,493 का। और 2016 में भी मैंने 6 महीने की ब्याई को इसको मुक्तसर मेले में रिकॉर्ड करवाया है। पौने 22 kg दूध इसने 10 से 12 जनवरी को वहाँ पे भी दिया 2016 में। 2017 में भी इसने 24 kg दूध रिकॉर्ड कराई हिसार CIRB में। 2018 में भी रिकॉर्ड कराई है HLDV में। 2019 में भी रिकॉर्ड कराई है। हर ब्यात में 2, 3, 3, 4 ऐसे रिकॉर्डेड रही है ये, नेशनल लेवल के भी, हरियाणा कंपटीशन के भी, और ओपनली भी प्राइवेट जो होते हैं सभी मेलों में इसने भाग लिया है। और आज तक इसने 7.5 पौने 8 साल में 2015 से 2023 तक 25 से लेके 31 kg तक का इसने मिल्क रिकॉर्ड करवाया है, नेशनल लेवल पे भी, हरियाणा लेवल पे भी, और प्राइवेट जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी। और ख़ास बात ये इसने हर ब्यात में रिकॉर्ड करवाई है, नहीं कि वे एक ब्यात दूध कोई भैंस दे दे, अगले नेक्स्ट ब्यात में दूध नहीं देती। इसमें ये खूबी रही, हर ब्यात में इसने 2-3 पिक अपनी दिखाई, 2-3 बार इसने पूरे ब्यात रिकॉर्ड करवाया है। और सबसे ख़ास बात आपने मैं बताना चाहूँगा पशुपालक भाइया ने भी, जो देखने वाले हैं आपका चैनल, जो आपका न्यूज़ चैनल जो देख रहे हैं उनको बताऊँ, ये हरियाणा के, मैं पहला किसान हरियाणा का ऐसा हूँ जो पूरे ब्यात 365 दिन का दूध रिकॉर्ड जो हिसार CIRB सेंटर गवर्नमेंट को मैंने करवाया है। सेकंड ब्यात में 2015-16 में पूरे ब्यात रिकॉर्ड हुई, जो इसका सेकंड ब्यात का 4840 kg का रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड, और सरकारी संस्थाओं में ऐसा रिकॉर्ड कहीं नहीं था जो इसने दिया था सेकंड ब्यात में। पहली भैंस ये लैक्टेशन रिकॉर्ड कराने वाली, इसके बाद में एक दूसरे किसानों ने कराई है। तो जो है जयसिंह सोरखी किसान हैं, और किसान अक्सर आपने देखा होगा खेती में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, नई नई तकनीक अपना रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसे किसान हैं जो खेती नहीं बल्कि पशुपालन में भी काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है, और इसी अनुभव के बलबूते इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इनकी भैंस लगातार, ये नहीं कि आज ही पहली बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हो, बल्कि लगातार बहुत लंबे समय से, वो एक लंबे अरसे से रिकॉर्ड बनाते आ रहे हैं। और शुरुआत इन्हीं की भैंस से हुई थी रिकॉर्ड बनाने की, जो आज लगातार जो है कंपटीशन चलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो है पिछड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप हमेशा आगे बढ़त में रहते हैं, हर पशुपालक से आगे रहते हैं। तो जयसिंह जी, बात करें आपकी गंगा भैंस की, तो ये नाम कैसे रखा है इसका, ये बता दीजिए। ये जब 2015 में मैंने CIRB को रिकॉर्ड करा, 25 किलो 493 ग्राम जो रिकॉर्ड दिया था, उस टाइम आप जैसे मीडिया वालों ने ही इसका गंगा सोरखी नाम रखा था कि भाई गंगा ने भाई दूध की गंगा,
मैं तो खुद हैरान था कि भाई मेरा नाम जय सिंह है, कि भाई मेरी भैंस ने जो है ना सबसे टॉप रिकॉर्ड दिया दूध का। और न्यूज़ मैंने जब पढ़ी तो उसमें पहली बार मैंने उसमें देखा तो मेरा नाम नहीं लगा, मैंने उसमें लगा भी गंगा ने भाई दूध की गंगा। तो एक बार तो मैं भी शॉर्ट हो गया कि यार गंगा कौन आ गई, वे फर्स्ट तो तेरी भैंस आई है। जब वो पूरी डिटेल पढ़ी, मेरा नाम भी, मेरा गांव भी, सब कुछ आ, तो जब समझ में आया कि भाई ये तो मीडिया ने इसका नाम ही गंगा रख दिया। तो ये मीडिया ने, आप जैसे भाइयों ने इसका गंगा नाम रखा था, और सोरखी मैंने लगा दिया क्योंकि मेरा गांव सोरखी है, गंगा सोरखी से ये फेमस है जी। तो अभी बातचीत कर लेते हैं फिलहाल दूध की। आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड। वो कितने जो है लीटर दूध का बना है आपका, और अभी फिलहाल कितना जो है दूध दे रही है आपकी गंगा? हाँ, अभी जो है ना 8 से 10 अप्रैल को 2023 में करनाल NDRI के अंदर इसने 33 kg 100 ग्राम दूध रिकॉर्ड कराया है एक दिन का, सुबह शाम का। एक टाइम का 12 घंटे का दूध जो है ना इसने 15 किलो 550 ग्राम दूध दिया है 12 घंटे का। और इस ब्यात का कैस का 8वां ब्यात है इसका, और 2023, 22, 21 का ये एक नया रिकॉर्ड है 31 kg प्लस का, नेशनल लेवल का ओपनली। और आज तक मैं इसको 13 बार रिकॉर्ड करा चुका हूँ, जो 13 कंपटीशन लड़ चुकी है। ये 25 से लेके 31 kg प्लस तक के इसके मेरे पास सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो हैं। तो अभी इस ब्यात में आपको कुछ लगता है कि अब की बार और दूध बढ़ने की इसकी संभावना है? बिल्कुल जी, देखो कहाँ तक पहुँच जाएगी ये दूध का आपका रिकॉर्ड? मेरे को उम्मीद है कि मैं शायद हफ्ते के अंदर अंदर, वैसे 2-3 दिन की थोड़ी समस्या आ गई क्योंकि मेरे घर में थोड़ी मेरे दादाजी को तबीयत ख़राब थी। अब इसको मैं हरियाणा गवर्नमेंट को दोबारा से रिकॉर्ड करा, और मेरे को उम्मीद है कि 35 kg क्रॉस करेगी, क्योंकि घर का और बाहर का बहुत फ़र्क होता है। और हो सकता है हफ्ते के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, तो अभी बातचीत कर लेते हैं कीमत की। सुनने में आया है कि लाखों में आपकी गंगा भैंस की कीमत है, तो कुछ बता पाएंगे कितनी जो है कीमत आपकी भैंस की है? हाँ, जब ये मैंने इसको ख़रीदा था 6 लाख रुपए की, आम किसान और आम फार्मर का ये मानना था कि वे 70-80 हज़ार रुपये की भैंस है, क्योंकि फिजिकली ज़्यादा सुंदर नहीं है ये। और मैंने इसका सेकंड ब्यात में 25 kg प्लस दूध दे के मैंने इसकी दूध की कीमत लगाई थी, न कि इसके ब्यूटी की और इसके बॉडी वेट की। तो 6 लाख रुपए की मैंने इसको ख़रीदा। 4 दिन बाद ही मेरे को 15 लाख का ऑफर था कि भाई 15 लाख की आप 2.5 गुना पैसे में सेल कर लो। 15 लाख तक इसकी कीमत लग चुकी है। और इस ब्यात भी आज से 1.5 महीना पहले मैंने इसको मुर्रा एसोसिएशन हरियाणा में रिकॉर्ड कराया है 25 से 27 फरवरी को, जिसमें इसने दूध रिकॉर्ड कराया। 26 दिन की ब्याई ने 28 किलो 830 ग्राम दूध जो रिकॉर्ड कराया। उससे ठीक पहले 5-7 दिन पहले एक वीरेंद्र असंत से है सरदार जी, अच्छे पशुपालक है, बहुत अच्छे। उन्होंने मेरे को 6 लाख रुपए का भी ऑफर दिया कि आपने 6 लाख की खरीदी, आप मेरे को 6 की भैंस दे दो। तो मैं भाई को मना इसीलिए कर दिया क्योंकि मैं इसका जो है ना 4 लाख रुपए का हर ब्यात का बच्चा इसका मेरे पास सेल हो जाता है। और मैं 80 से लेके 1 लाख तक का इसका इनाम भी ले लेता हूँ हर सालाना। कहीं ना कहीं मतलब एक पारिवारिक रिश्ता सा हो गया है गंगा के साथ, तो कहीं ना कहीं ये परिवार का सदस्य बन चुके थे। इसको बेचने का कोई इरादा भी नहीं है? इसको बेचने का कोई इरादा नहीं। जितनी मैंने मेरी फैमिली से प्रेम है, शायद उससे भी कुछ 21 से प्रेम है, क्योंकि ये बहुत अच्छी इनकम भी दे रही है, बहुत अच्छी सील भी है, अच्छे बच्चे भी दे रही है, अच्छा दूध भी दे रही है। और देखो, कमाई तो हर कोई करता है, सर्विस करके भी कमाई कर लेता, अपना गुजारा करता है खेती बाड़ी से या किसी बिजनेस से। लेकिन जो नाम इसने दिया है ना, वो शायद मैं किसी सर्विस में भी लग जाता तो नाम नहीं होता। तो जय सिंह सोरखी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक किसान होने के साथ साथ एक बेहतरीन पशुपालक है। बहुत लंबा चौड़ा जो है इनका अनुभव है पशुपालन के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे इनके पास ये गंगा भैंस है, इसी का नाम लेके कहीं ना कहीं ये फेमस हो रहे हैं या फेम पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में जो है पशु हैं। हम यही जानना चाहेंगे। तो जय सिंह जी, अभी फिलहाल आपके पास कितने पशु हैं कुल? अभी मेरे पास छोटे बड़े सारे जो है 21 पशु हैं। 21 पशु। 21 उसमें से भैंस कितनी है जो आपका दूध दे रही है? उसमें से 8 भैंसें अभी दूध वाली हैं, जिसमें मान के चलो अभी 5 भैंसें तो ड्राई हैं बिल्कुल, जो 7-7 महीने की प्रेग्नेंट हैं। और ये भी चौथे महीने में लगी, 3 महीने की ब्याई हो चुकी है। एक ही भैंस है जो हमारे पास 2.25 महीने की ब्याई है ताजी, तो बाकी तो सारी मानो ड्राई के टाइम पे आई है। तो एक दिन का टोटल जो सभी पशुओं का मान के चलें तो कितना दूध आप इकट्ठा हो जाता है? अभी 8 पशु हैं, जिसमें ड्राई पीरियड भी ज़्यादा चल रहा है उनका और ताजी भी है, तब भी हम 112-13 kg दूध डेली दे देते हैं। यानी कि 1.25 कुंटल तक पहुंच जाता है आपका? कुंटल तक, बिल्कुल डेली का। तो दोनों समय का बता रहे हैं? दोनों समय का। दोनों समय दोनों समय का जी।
तो ये जयसिंह जी हमारे साथ मौजूद, सारी बातचीत करें। तो जयसिंह जी, ज़्यादातर पशुपालक होते हैं, हर किसान चाहता है कि मैं भी पशुपालन करूं, मैं भी मुर्रा जो नस्ल होती है, भैंस होती हैं, उनका संवर्धन करूं ताकि कुछ मुझे भी मुनाफा हो सके। तो आम किसान कहीं ना कहीं इस लाइन में जब कदम रखता है, उसको इतना अनुभव नहीं होता। आम व्यक्ति को वो चाहता है कि मैं पशुपालन करूं, लेकिन उसको अनुभव नहीं है और उसी चीज़ के कारण, उसी कमी के कारण कहीं ना कहीं वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो पशुपालकों को क्या सलाह देंगे कि जब वो शुरुआत करते हैं तो पहली बार भैंस खरीदे तो क्या खासियत उसमें देखें? ये आपने लंबा साहब बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं भी बड़ा दिल से बताना चाहूँगा इस सवाल को। इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी पशुपालन का काम शुरू करे, जो भी नया काम करता है कोई भी भाई है, वो एक तो पहली बात है जो गांव में या किसी गुआंढ में या रिश्तेदार में या कोई दोस्त है जिसका अनुभव हो, उसकी राय ज़रूर ले। और पहली बात ये है, मुर्रा हो या मुर्रा थोड़ी क्रॉस में हो, कैसी भी हो, लेकिन पहली मेन चीज़ है उसकी दूध देखने वाली। भाई वो 12 घंटे में दूध कितना दे रही है, कम से कम उसका 2 टाइम का दूध देखो 24 घंटे का, हर 12 घंटे में। और 18 केजी से 20 केजी तक कम से कम दूध हो। 18 केजी से नीचे की भैंस ना रखो, क्योंकि आजकल दाना और जो तूड़ा है ना महंगा बहुत हो चुका है। ऐसी भैंस खरीदो जिसमें हम 2-4 किलो अपने घर में यूज़ कर लें, 2-3 किलो बच्चे को भी पिला दे, 10-12 केजी दूध हम उसका सेल कर सकें, ताकि उसकी जो हम कीमत लगा रहे हैं उसका इंटरेस्ट भी और जो उसका खर्चा करे वो खर्चा भी निकले और हमारा घर का भी खर्चा चले, तभी बंदा आगे जा सकता है। और उस 18-20 किलो दूध वाली से 24-25 किलो या 30 किलो दूध की भैंस या कटड़ी घर में तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज मार्केट में जो है ना 30 से 35 केजी तक की भैंसें आई हैं, 25 प्लस की बहुत सारी भैंसें हैं हरियाणा में। अच्छी भैंसें जो रिकॉर्डेड है, ओपनली जो दूध रिकॉर्ड करा रही हैं, उन्हीं भैंसों के जो कटड़े सीमन के काम में मार्केट में आए हैं, कोई प्राइवेट ले रहा है या किसी सीमन बैंक को दिया है कटड़ा किसी फार्मर ने अच्छी भैंस का, तो अच्छे सीमन का चुनाव करो, अच्छी फीडिंग का ध्यान करो। और पहली बात ये, सभी दाना पका के डालो, कच्चा दाना बिल्कुल मत डालो, पका के डालो। भले 5 केजी डालता है वो 4 केजी डाले, पका के डालो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा दूध भी ले लेंगे और अच्छी इनकम भी ले लेंगे। आगे अच्छा काफ तैयार करना है तो अच्छी ब्रीडिंग पे ध्यान करना होगा किसान को, पशुपालक को। अच्छा सीमन रखवाएगा तो अच्छा बच्चा घर में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। एक बार विनय सिंधु दूर से दिखा दीजिए। हम गंगा सोरखी के पास मौजूद है। गंगा किसी महिला का नाम नहीं, दोबारा बताना चाहेंगे, गंगा मुर्रा भैंस का नाम है, जो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में फेमस है आज के समय में। क्योंकि दूध का जो इनका रिकॉर्ड है अब से नहीं बल्कि पिछले 8-9 साल से लगातार चलता आ रहा है। और फिलहाल भी इन्होंने हाल ही में पूरे भारत का नेशनल रिकॉर्ड जो है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने दूध का दोबारा से स्थापित किया है अपना, 31 प्लस का। तो गंगा सोरखी के पास हम मौजूद हैं। वैसे हम बताना चाहेंगे इसके रूप पर या फिर इसकी कदकाठी पर ना जाएं, क्योंकि कदकाठी में भले ही ये दिखने में इतनी आपको लाजवाब ना लगे, ड्राई ब्यूटी में इतनी वो लाजवाब ना लगे ब्यूटी के मामले में, लेकिन दूध के मामले में कहीं ना कहीं गंगा गंगा बहा रही है दूध की। तो वही बात है कि इसके रंग रूप पर, इसके कदकाठी पर ना जाएं, बल्कि दूध देखें कि कितना दूध जो है दे रही है। और फिलहाल गंगा के नाम बहुत लंबे समय से रिकॉर्ड बोल रहे हैं दूध के। तो जयसिंह जी बातचीत करें, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, पशुपालक जानना चाहते हैं कि डाइट क्या है एक दिन की आपकी गंगा की? इसकी डाइट लंबा साहब है, 24 घंटे में 13 किलो फीड देते हैं हम इसको। और अभी 2 केजी गुड़ भी दिया है हमने, जो करनाल इंडिया राई में जो रिकॉर्ड कराया है। वैसे घर में रेगुलर जो गुड़ देते हैं हम 1 केजी देते हैं। कंपटीशन के टाइम में हमने 1-1 केजी टाइम का दिया, हर 12 घंटे में 13 किलो फीड दिया। और 2 केजी हमने इसको गुड़ दिया, 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर भी दिया, थोड़ा लाइव ईस्ट कल्चर भी दिया जो भूख बढ़ाने में या पचाने में काम करता है, थोड़ा मीठा सोडा भी दिया है। तो कुल मिला के सबसे कम खर्चे में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली हरियाणा पंजाब की, हम इंडिया की पहली भैंस कह सकते हैं। आप किसी दूसरे फार्मर से भी कभी वीडियो बनाओगे तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि गंगा सोर की एक ऐसी भैंस है, सबसे छोटी है और ब्यूटी भी नहीं है, सबसे कम दाने में सबसे ज़्यादा दूध दे रही है। और बिल्कुल ब्यूटी ना होते हुए, कदकाठी की सुंदर ना होते हुए भी आज भी ये बहुत अच्छी भैंसों में इसकी गिनती होती है। और जो इसके कटड़े हैं और इसकी कटड़ियाँ वो आज भी ब्रीडिंग में यूज होती हैं, जो आम किसान उसकी ब्रीडिंग को यूज कर रहा है गंगा सोरखी की। इसमें प्लस पॉइंट ये है, हर ब्यात में दूध रिकॉर्ड कराती है, बच्चे के बगैर भी दूध देती है और बच्चे से भी दूध देती है। जयसिंह जी बातचीत करें, मान लीजिए आपने जो चीज़ें बताई, जो आप डाइट दे रहे हैं, अगर कोई किसान इतना भी वहन नहीं कर पाता है तो उससे कम में क्या कुछ हो सकता है? आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? उससे कम में मैं किसान को यही बताना चाहूँगा, यानी कि जैसे हरा चारा है वो हर व्यक्ति के पास खेत में मौजूद पाएगा किसान के पास, तो वो दे सकते हैं। इसके अलावा खल बिनोला कितना आवश्यक है देना? खल बिनोला अगर किसी, देखो साइंस तो इस चीज़ को मानती है, अगर कोई भैंस 20 केजी दूध देती है तो उसको 11 किलो फीड चाहिए।
लेकिन अपने देहात में तो तकरीबन चना बिनोला मेथी खड़ यही चलता है, लेकिन पका के जो हम दे दें, अगर 4 kg टाइम का भी दे रहे हैं हम किसी 18-20 किलो दूध वाली भैंस को, वो भी काफ़ी है। क्योंकि किसान जो है ना, घर में लेडीज जो होती है 24 घंटे में 2 से 3 kg उसको आटा भी दे देते हैं, गेहूं का जो आटा होता है वो भी मिक्स कर देते हैं। और हरा 25 से 30% दो, ये नहीं कि भाई बहुत से भाई तो जो है ना 60-70% तो हरा चारा ही देते हैं। उस टाइम पे ना तो ड्राई सूखा तोड़ा देते और ना ही उस टाइम पे उसको ज़्यादा दाना देते। लेकिन हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। 25 से 30% तक उसको हरा चारा दो, और ड्राई तोड़ा भी बहुत ज़रूरी है, उसको 3 से 4 kg वो भी देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, जो आप समय निकाल के मेरे फार्म पे जो आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जयसिंह सोरखी जी मौजूद थे और इनकी भैंस गंगा सोरखी, जो गंगा सोरखी के नाम से फेमस है, क्योंकि सोरखी इनका गांव है। तो जयसिंह जी भी अपने नाम के पीछे सोरखी लगाते हैं, गांव का नाम, और गंगा जो भैंस है उसके नाम के पीछे भी सोरखी लगता है। कहीं ना कहीं गांव का नाम भी जो है अपने साथ चमका रहे हैं, क्योंकि दूध का रिकॉर्ड जो है इनके नाम बोल रहा है लगातार 8-9 वर्ष से। दूध के रिकॉर्ड की जो शुरुआत हुई थी वो भी इसी भैंस के माध्यम से हुई थी। उसके बाद से सभी लोगों को पता चला कि इस प्रकार के रिकॉर्ड भी जो है स्थापित किए जा रहे हैं, तो उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा जो पशुपालक जिनकी इच्छा थी, जो जानने के जिज्ञासु थे कि क्या कुछ जो है इनकी डाइट है एक दिन की, और किस प्रकार जो है अगर कोई पशुपालन करना चाहता है तो नई शुरुआत करता है, वो क्या कुछ खासियत देखे भैंस खरीदने से पहले, किस प्रकार सतर्क है ताकि उनके साथ कोई भी ठगी ना हो, ठगी का शिकार ना हो। तो सारी बातचीत हमने करवाई, सारे जो सवालों के जवाब हमने पूछे जयसिंह जी से। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट में राय दे दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है वो भी लिख दीजिए, ताकि दोबारा हम मौजूद हों किसी पशुपालक के पास इस प्रकार जैसे जयसिंह जी हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।